अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। तीन खबर बहुत अहम है, इन तीनों खबरों को सुनिए, देखिए और इनका आपस में कनेक्शन समझिए। पहली खबर यह है कि पोप फ्रांसिस यानी कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े सरबराह पिछले दिनों इराक़ पहुँचे और इराक़ जाकर उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो ईसाइयों के साथ मिलकर रहे। दुनिया को मुस्लिम और ईसाई इत्तेहाद का पैगाम जाना चाहिए। दूसरी खबर अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से आई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक सर्वे जारी किया है, जिस सर्वे के मुताबिक यूरोप का हर छठा शख्स मुसलमानों से अपने दिल में नफ़रत रखता है, बुग़्ज़ रखता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि अगर यूरोप के 10 अफराद को आप जमा कीजिए तो उन 10 में से 6 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जिनके दिल में मुसलमानों से नफ़रत है, मुसलमानों के तहीं बुग़्ज़ है। हालांकि मुसलमानों से उनका कोई लेना देना नहीं है, मुसलमानों के साथ उनकी बिज़नेस नहीं है, उनकी तिजारत नहीं है, मुसलमान उनके एम्प्लॉय नहीं है, ना मुसलमान उनके मालिक हैं। इसके बावजूद मुसलमानों के लिए उनके दिल में बुग़्ज़ है, नफ़रत है, इनाद है। और तीसरी खबर आज ही आई है। खबर स्विट्ज़रलैंड की है। स्विट्ज़रलैंड ने इंटरनेशनल वुमेन डे पर मुसलमानों के बुर्का पहनने पर पाबंदी लगा दी है। इन तीनों खबर का आपस में कनेक्शन समझिए और इस खबर को जानने के बाद आप खुद आपस में तज्ज़िया कीजिए। आप चाहें तो आप इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं। आगे हम इन तीनों खबर पर तबसरा करेंगे। पहली खबर जो हमने बताया कि पोप फ्रांसिस इराक़ पहुंचकर ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि इराक़ में ईसाइयों पर जुल्म हुआ है, सीरिया में ईसाइयों पर जुल्म हुआ है। पोप फ्रांसिस का जो बयान आया है उसमें इसकी भी वजाहत है कि एक ज़माना था जब मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में ईसाइयों की बड़ी आबादी थी, लेकिन आज ईसाई यहाँ नहीं रहते हैं। उनका ये भी कहना था कि दाइश के आने के बाद ईसाइयों पर इराक़ में बहुत जुल्म हुआ है, सितम ढाए गए हैं, यहाँ से ईसाइयों को हिजरत करने पर मजबूर करना पड़ा है। लेकिन इसके बावजूद वो ये साबित नहीं कर सके कि मुसलमानों के दिल में ईसाइयों के तय कोई नफ़रत है, कोई बुग़्ज़ है। हालांकि मुसलमान सबसे बड़ी आबादी है मशरिक़ वस्ता की। आज भी ईसाइयों को मुस्लिम ममालिक में मुकम्मल तौर पर मजहबी आज़ादी हासिल है, वो जैसे चाहें अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि मशरिक़ वस्ता में या मुस्लिम ममालिक में इस बात की कोई ज़रूरत नहीं है कि आप आकर कहें कि मुसलमान और ईसाई मिलकर रहें, मुसलमान अपने दिलों में ईसाइयों के लिए गुंजाइश पैदा करें या मुसलमान ईसाइयों से मोहब्बत करें, क्योंकि ऑलरेडी मुसलमानों के दिलों में ईसाइयों से मोहब्बत है। उनके यहाँ मुकम्मल मजहबी आज़ादी मौजूद है, किसी तरह की कोई नफ़रत नहीं पाई जाती है। यही वजह है कि हर मुस्लिम मुल्क में ईसाइयों का मजहबी इबादत खाना है, उन्हें अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल इजाज़त है। दूसरी खबर सबसे अहम है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने ख़ुद ये रिपोर्ट जारी की है। 2 साल तक अक़वाम मुत्तहिदा ने सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद रिपोर्ट जारी की कि यूरोप का हर छठा शख्स मुसलमानों से अपने दिल में नफ़रत रखता है, मुसलमानों के लिए उसके दिल में बुग़्ज़ है, इनाद है। 10 लोगों में से 6 लोग इस पोजीशन में मौजूद है। तो पोप फ्रांसिस को इराक़ में जाकर ये नसीहत करने के बजाय, ये तलक़ीन करने के बजाय यूरोप में तलक़ीन करनी चाहिए थी। ईसाइयों को समझाना था कि तुम मुसलमानों से मोहब्बत करो, मुसलमानों के लिए नफ़रत अपने दिल से निकाल दो, मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ मत रखो। यूरोप जो अपने आप को फ्रीडम का अलमबरदार कहता है, जमहूरियत का अलमबरदार कहता है, यूरोप पे तासुर देने की कोशिश करता है कि मज़हब के नाम पर, नस्ल के नाम पर, नसब के नाम पर उसके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, किसी तरह का कोई मसला नहीं है। वो यूरोप सबसे ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत कर रहा है। हिंदुस्तान जैसे मुल्क से भी यूरोप का एरिया बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया हुआ है। माशी तरक्की या तहज़ीबी तरक्की करने वाला ये मुल्क, ये ख़ित्ता यानी पूरा यूरोप का एरिया मुसलमानों का दुश्मन बना हुआ है। लिहाजा पोप फ्रांसिस को इराक़ या मिडिल ईस्ट के मुसलमानों को नसीहत करने के बजाय उन्हें चाहिए कि वो यूरोप के ईसाइयों को तलक़ीन करे, उन्हें समझाए कि मुसलमानों से नफ़रत ना करे। और ये रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की है, अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। स्विट्ज़रलैंड का मामला देखिए कि इंटरनेशनल वुमेन डे, दुनिया भर में ख़वातीन रैलियाँ निकालती है, मार्च निकालती है औरतों की आज़ादी के लिए। जिस तरीके से औरतों की आज़ादी ये है कि वो लिबास अलग टाइप का पहने, जीन्स पहने, पैंट पहने या ऑफिस में जाए, जॉब करे,
या वो बुर्का ना पहने, उसी तरीके से ये भी औरत की आज़ादी का हिस्सा है कि वो चाहे तो बुर्का पहने, हिजाब करे, क्योंकि दोनों औरत की आज़ादी, एक औरत को जैसा बेहतर फील करता है वैसा करने दिया जाना चाहिए, ये औरत की आज़ादी है। लेकिन स्विट्ज़रलैंड ने यूरोप के दूसरे मुल्कों फ्रांस और नीदरलैंड वगैरह पर अमल करते हुए, उनके तरीक़े को इख्तियार करते हुए अपने यहाँ भी हिजाब पर पाबंदी आयद कर दी है। हिजाब पर पाबंदी आयद करने का मतलब ये कि मुसलमान औरतें स्विट्ज़रलैंड में बुर्का नहीं पहन सकती है, अपने चेहरे को नहीं छुपा सकती है, और ये पाबंदी बहुत सख्त कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पब्लिक प्लेस में बुर्का पहनने पर पाबंदी लगाई गई है, बल्कि दुकानों पर भी बुर्का लगाकर मुसलमान औरतें नहीं जा सकती है। जो रूरल, जो देहात का एरिया होता है, वहाँ भी बुर्का लगाने पर पाबंदी आयद की गई है। ऐसा नहीं है कि स्विट्ज़रलैंड में मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है और बहुत बड़ी आबादी होने की वजह से किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही थी, बल्कि स्विट्ज़रलैंड में मुस्लिम आबादी सिर्फ 5% है। कुल 86 लाख के करीब स्विट्ज़रलैंड की आबादी है और उसमें 5% मुसलमानों की आबादी है, और उनके साथ इस तरह का मामला किया गया है। बहुत सारे यूरोपियन मुफक्किरीन, दानिश्वर स्विट्ज़रलैंड का दिफा कर रहे हैं, कह करके कि जो रेफरेंडम पास हुआ है स्विट्ज़रलैंड की पार्लियामेंट में, वो रेफरेंडम पास होने में ज़्यादा लोगों ने मदद नहीं की और सिर्फ 51% लोग ही इस रेफरेंडम की हिमायत में थे, 49% लोग इस रेफरेंडम के ख़िलाफ़ थे। और इस नज़रिए को थोपा जा रहा है कि स्विट्ज़रलैंड में आज भी मजहबी आज़ादी पाई जाती है, मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं है। इससे बड़ा भेदभाव क्या होगा कि 51% लोग पाबंदी लगाने के हक़ में हैं बुर्का पर। यह तो सबसे ज़्यादा भेदभाव है, सबसे ज़्यादा मजहबी आज़ादी को दबाने की कोशिश है, कुचलने की कोशिश है। और इसलिए मैं कह रहा था कि जो पहली खबर है पोप फ्रांसिस की, कि उन्होंने इराक़ में आकर मुसलमानों को तलक़ीन की है, नसीहत की है। पोप फ्रांसिस को, कैथोलिक ईसाइयों के सबसे बड़े सरबराह को चाहिए कि वो स्विट्ज़रलैंड के अवाम को समझाए, फ्रांस के लोगों को समझाए, यूरोप को समझाए, बरतानिया को समझाए, अमेरिका को समझाए, जहां मुसलमानों पर सबसे ज़्यादा हमला किया जाता है। एक और वाक़या इसे जोड़कर मैं इस रिपोर्ट को ख़त्म करूंगा कि पिछले दिनों खबर आई फ्रांस के इस ताल्लुक़ से। फ्रांस की एक मस्जिद पर हमला हुआ। मस्जिद की इंतज़ामिया और दीगर ज़िम्मेदारों ने वहाँ की लोकल बॉडी को शिकायत की कि हमारी मस्जिद पर 2 मरतबा अटैक हो चुका है, मस्जिद में नमाज़ पढ़ने वालों को निशाना बनाया गया है, इसका बंदोबस्त किया जाए। तो फ्रांस की इंतज़ामिया ने मस्जिद को सिक्योरिटी फराहम करने के बजाय, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय कहा कि इसका हल यही है कि आप मस्जिद पर ताले लगा दीजिए और अपने घरों में नमाज अदा कीजिए। तो यूरोप का तहज़ीबी कल्चर है, ये वहाँ की मजहबी आज़ादी है और नसीहत की जाती है दूसरों को, ख़ासतौर पर मुसलमानों को। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और इन तीनों खबरों पर आप क्या तबसरा कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.millattimes.com। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।